आज का हमारा टॉपिक है एस्कैरिस। एस्कैरिस में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्कैरिस का अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें हम समझेंगे एस्कैरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस ये दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों बाहर से ही देखने पर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जिस घटना को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी इसमें मेल और फीमेल को आप बाहर से ही देखकर पहचान सकते हैं और इनमें जो सेक्स आर्गन बनेगा वो डेवलप्ड होता है कहाँ पर, स्यूडोसील में। यानी इसकी बॉडी की जो कैविटी है उसे हम स्यूडोसीलोम कहते हैं और उसी स्यूडोसीलोम में फ्रीली लोकेटेड होगा सेक्स आर्गन। तो हम यहाँ पर मेल की बॉडी में मेल सेक्स आर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल की बॉडी में पाया जाएगा और जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है तो यहाँ पे आप देखेंगे टेस्टिस पाया जाता है। उसके बाद टेस्टिस से जुड़ा हुआ बेस डिफरेंस होगा और बेस डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसिकल से जुड़ेगा। सेमिनल वेसिकल आगे चलकर इजाकुलेटरी डक्ट में जुड़ेगा और इजाकुलेटरी डक्ट जाकर के क्लोएका में खुलेगा। उसके बाद यहाँ पर पीनियल सीटी भी पाए जाते हैं जो कापुलेशन में हेल्प करता है। तो ये सभी स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं ये मेल एस्कैरिस की बॉडी है। मेल एस्कैरिस की बॉडी को अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसको डिवाइड करें तो आगे का जो यहाँ पर इतना पार्ट है इसे हम कहते हैं कि ये 1/3 पार्ट है और फिर ये जो इसके नीचे वाला पार्ट इसका होता है इसकी बॉडी का, इसको कहते हैं 2/3 पार्ट। तो बॉडी का जो पीछे वाला 2/3 वाला पार्ट है इसी पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम पाए जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है, 2/3 वाले रीजन में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें ये क्या पाया जाएगा, टेस्टिस। यानी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिस। उसके बाद टेस्टिस के जैसा ही क्या दिखता है, बेस डिफरेंस। यानी टेस्टिस और बेस डिफरेंस दोनों सेम ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में दिखता है, लेकिन अंतर होता है कि जो बेस डिफरेंस होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, तो उसमें जो है आपको रेकिस नहीं मिलेगा। एक संरचना होती है रेकिस जो केवल टेस्टिस में पाया जाएगा, वेस्ट डिफरेंस में नहीं पाया जाता है। उसके बाद फिर आपको सेमिनल वेसिकल मिलेगा। सेमिनल वेसिकल से फिर आपको क्या मिलेगा, इजाकुलेटरी डक्ट मिलेगा और इजाकुलेटरी डक्ट जा करके यहाँ पर ये रेक्टम है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। इस रेक्टम से या रेक्टम के पीछे ऐसे आकर के इजाकुलेटरी डक्ट इसी में जुड़ जाता है और जहाँ पर जुड़ेगा उस स्ट्रक्चर को क्लोएका कहते हैं। और जो क्लोएका है वो क्लोइकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुलेगा और जहाँ पर ये क्लोइकल अपर्चर बाहर खुलते हैं इस पॉइंट पर, यहीं पर क्या पाए जाते हैं, पीनियल सैक पाए जाते हैं। और प्रत्येक पीनियल सैक की संख्या 2 होती है और प्रत्येक पीनियल सैक से ये पीनियल सीटी जो कापुलेटरी सीटी भी कहलाते हैं ये पाया जाता है। तो इस तरह से ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टेस्टिस की बात करता है। टेस्टिस क्या है, ये मेल एस्कैरिस इज मोनार्चिक ओआरआर मोनोडेल्फिक। यानी जो मेल एस्कैरिस है वो मोनार्चिक या मोनोडेल्फिक होता है। मोनार्चिक या मोनोडेल्फिक का मतलब होता है कि इसमें सिंगल टेस्टिस पाया जाता है। क्या मिलेगा इसमें, सिंगल टेस्टिस मिलेगा, सिंगल टेस्टिस। और टेस्टिस होता कैसा है, ये इलांगेटेड होता है और थिन होता है और ये कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में अभी देखा है। इट इज़ टीलोगोनिक। ये क्या होता है, टीलोगोनिक होता है। टीलोगोनिक का मतलब क्या है कि मान लो कि ये जो है ऐसे टेस्टिस बना हुआ है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स में। टीलोगोनिक टेस्टिस को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आधा भाग है, यानी ये आधा भाग इधर वाला,
इस भाग को क्या कहते हैं, जर्मिनल जॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जर्मिनल जॉन। और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ जॉन कहता है, ग्रोथ जॉन। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जो जर्मिनल जॉन है उसमें क्या होते हैं, कुछ यहाँ पे टर्मिनल सेल्स होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, टर्मिनल सेल्स। टेस्टिस के जर्मिनल जॉन में क्या पाया जाएगा, टर्मिनल सेल पाया जाएगा, टर्मिनल सेल। और ये जो टर्मिनल सेल होता है इसमें होता है क्या, बडिंग। इसमें क्या होगा, बडिंग होता है। और बडिंग होने से बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। क्या बनेंगे यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना है। इस जर्मिनल जॉन में केवल एक टर्मिनल सेल होगा जिसमें बडिंग के द्वारा बहुत से क्या बनने लगते हैं, यहाँ पर बहुत से यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया बनने लगते हैं। स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बनेंगे। तो ये केवल किस रीजन में बनेंगे, यहाँ पर जर्मिनल जॉन में। बाकी जो ग्रोथ जॉन है उस ग्रोथ जॉन में जब ये बन करके और किस जॉन में पहुंचेंगे, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर कहाँ पहुंचेंगे, ग्रोथ जॉन में। तो ग्रोथ जॉन में पहुंचेंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, तो ये टेस्टिस के ग्रोथ जॉन में होगी। बाकी जो जर्मिनल जॉन में है वहीं पर केवल एक ही सेल से या टर्मिनल सेल से ही बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर बनते हैं। बहुत सारे जो है स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि टेस्टिस के टर्मिनल पॉइंट पर ही स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण हो रहा है। पूरे टेस्टिस वाले पार्ट में स्पर्मेटोगोनिया नहीं बन रहा है। तो ऐसे टेस्टिस को हम क्या कहते हैं, टीलोगोनिक कहते हैं। तो यहाँ पर एस्केरिस में टीलोगोनिक टेस्टिस पाया जाएगा। स्पर्म का निर्माण और स्पर्म का मैचुरेशन टेस्टिस के किस जॉन में होगा, ग्रोथ जॉन में होता है। और ग्रोथ जॉन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें जो है साइटोप्लाज्म की बनी हुई एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रैकिस। तो ये रैकिस पाया जाएगा। रैकिस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ये रैकिस पाया जाएगा कहाँ पर, ये ग्रोथ जोन ऑफ टेस्टिस में। तो टेस्टिस का ये कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर टेस्टिस के बाद क्या पढ़ेंगे, बेस डिफरेंस। यहाँ पर ये जो है इसके बॉडी का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखा गया है जिसमें सभी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका बेस डिफरेंस का। बेस डिफरेंस जो है वो बिल्कुल टेस्टिस के जैसा ही होगा, यानी जैसे टेस्टिस का ट्यूब होता है वैसे ही बेस डिफरेंस का होगा। लेकिन वो क्या होगा, बेस डिफरेंस छोटा सा होगा और स्ट्रेट होगा। साथ ही साथ टेस्टिस में तो आपको रैकिस मिलेगा, लेकिन जो बेस डिफरेंस है इसमें क्या होता है, जो रैकिस होता है वो अब्सेंट होता है। जो रैकिस होगा वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो रैकिस एक एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के ग्रोथ जोन में पाया जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे बेस डिफरेंस, सब डायग्राम में आपको दिखेगा। उसके बाद बात आती है सेमिनल वेसिकल की। तो जो बेस डिफरेंस हैं वो ओपन होते हैं किसमें, लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिक ट्यूब, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेमिनल वेसिकल नाम देता है। और सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, मैच्योर स्पर्म को स्टोर करने का काम होगा। और सेमिनल वेसिकल आगे चलकर किसमें खुलेगा, एजाकुलेटरी डक्ट में खुलेगा। अब देखेंगे यहाँ पर जो एजाकुलेटरी डक्ट है वो क्या होता है। तो सेमिनल वेसिकल को आप समझते हैं तो कुछ ऐसे थोड़ा सा थिक ट्यूब होता है, आपने डायग्राम में देखा होगा। तो ये ऐसे थोड़ा सा थिक ट्यूब होता है और ये जो है पीछे की तरफ आकर के एक क्या बनाता है, इससे नैरो ट्यूब बनाता है। और ये नैरो ट्यूब आकर के किस में खुलता है, तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर होता है यूट्रस। यहाँ पर क्या होगा, 1 मिनट, यूट्रस नहीं होगा, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, रेक्टम। ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है तो रेक्टम पाया जाएगा। डायग्राम में सब दिखेगा आपको। तो ये जो है इजाकुलेटरी डक्ट है, ये जो है इजाकुलेटरी डक्ट है। और
यहाँ पर ये आपको जो मिलेगा वो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये जो इजाकुलेटरी डक्ट है ये आकर के यहाँ पर रेक्टम वाले पार्ट में खुलेगा, और जहाँ पर ये खुलता है इसी संरचना को किस नाम से जानते हैं, क्लोएका के नाम से जानते हैं। और क्लोएका के बाद आगे चलकर यहाँ पर एक अपर्चर मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोइकल अपर्चर। और क्लोइकल अपर्चर से ही यहाँ पर वन पेयर क्या दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं वन पेयर पीनियल सीटी, और पीनियल सीटी के जस्ट नीचे वन पेयर क्या पाए जाते हैं, पीनियल सैक। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब इजाकुलेटरी डक्ट की बात करते हैं तो इट इज स्मॉल नैरो ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर ट्यूब होता है। इट ओपन्स इनटू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के पोस्टीरियर पार्ट में आकर के इजाकुलेटरी डक्ट ओपन हो जाता है। उसके बाद क्लोएका की बात आती है तो ये स्मॉल चैम्बर है जो कहाँ पर ओपन होता है, बॉडी के बाहर। इसके द्वारा यहाँ पर क्लोइकल अपर्चर के द्वारा, यानी यहाँ ये जो अपर्चर होगा, जो छिद्र होगा, उसे किस नाम से जाना जाएगा, तो उसे जानते हैं हम क्या, क्लोइकल अपर्चर के नाम से जानते हैं। तो ये क्लोइकल अपर्चर हो जाएगा, क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर ही ऐसा पार्ट है जो इगेशन का भी काम करेगा, साथ ही साथ ये स्पर्म को रिलीज करने का भी काम करता है। अब यहाँ पे हम क्लोएका को देख लेते हैं, क्लोइकल अपर्चर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं पीनियल सीटी की। तो डार्सल टू क्लोएका, यानी क्लोएका जो है उसकी डार्सल साइड पर दो मस्कुलर पीनियल सैक पाए जाते हैं, और प्रत्येक पीनियल सैक जो है वो क्या गिव राइज करेगा, पीनियल या कापुलेटरी सीटी या स्पिक्यूल। तो ये भी डायग्राम में आपने देखा। उसके बाद हम यहाँ पर अगला देखते हैं स्पर्म। यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है टेस्टिस में, उसी स्पर्मेटोगोनिया में मैचुरेशन डिवीजन होता है और स्पर्म का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के स्पर्म इसमें बनते हैं। कैसे स्पर्म होते हैं, अमीबॉयड स्पर्म होते हैं, और इसमें टैल नहीं पाया जाता। ये एस्कैरिस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्पर्म का, इसमें टैल नहीं होता है, ये अमीबॉयड मूवमेंट करेगा। ये कैसा मूवमेंट करेगा, अमीबॉयड। यहाँ पर ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें ये आगे एक्रोसोम दिखाया गया है और ये इसका न्यूक्लियस दिखाया गया, तो ये स्पर्म होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर ओवरी पाया जाएगा, ओविडक्ट मिलेगा, यूट्रस मिलेगा और वेजाइना मिलेगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिला करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे इसकी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर का पार्ट जो है ये 1/3 वाला पार्ट है, और नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, 2/3 वाला पार्ट है। तो 2/3 वाले पार्ट में ही यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ओवरी की बात करते हैं। ये देखिए ओवरी जो है यहाँ पर ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होगा। ओवरी के बाद फिर क्या मिलेगा, उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ही ओविडक्ट भी मिलेगा। यानी ओवरी और ओविडक्ट ये दोनों सेम सेम दिखता है, लेकिन अंतर क्या होता है, इंटरनली डिफर होता है। जैसे जो ओवरी होता है उसमें रैकिस जैसी संरचना पाई जाएगी, जबकि जो ओविडक्ट है उसमें रैकिस क्या होगा, अब्सेंट होता है। रैकिस क्या होगा, अब्सेंट होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। इसमें रैकिस जो है ओविडक्ट में अब्सेंट होगा, केवल किस में पाया जाएगा, ओवरी में पाया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ओवरी की बात करते हैं, कितने ओवरी पाए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इधर भी ओवरी है और ये इधर भी ओवरी है, तो यहाँ पर दो दो ओवरी है। अब ये ओवरी इधर से इधर के ओविडक्ट में जुड़ेगा, इधर वाली ओवरी इधर के ओविडक्ट में जुड़ेगा, इधर वाला ओविडक्ट जा करके इधर वाले यूट्रस में खुलेगा, और यहाँ देखो यूट्रस भी दो दो है। अब ये दोनों यूट्रस यहाँ जा करके और यूनाइट हो जाते हैं, और यूनाइट होकर यहाँ क्या बनाएंगे, वेजाइना बनाते हैं। और वेजाइना जो है वो वुल्वा के द्वारा ये बॉडी के बाहर खुलेगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि इसमें दो दो ओवरी, दो दो ओविडक्ट और दो दो यूट्रस, और दोनों यूट्रस जाकर जहाँ पर मिलेंगे वो वेजाइना होगा, और जिस पोर के द्वारा वो खुलेगा उसे वुल्वा कहते हैं। और वुल्वा ही है जो क्या करता है, कपुलेशन के दौरान स्पर्म को रिसीव करता है
अब यहाँ पे हम ओवरीज को पढ़ते हैं। फीमेल एस्केरिस डाइडेल्फिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीमेल एस्केरिस है वो डाइडेल्फिक होता है। इट इज इलांगेटेड थिन एंड कॉयल ट्यूब, ये इलांगेटेड होता है, थिन होता है और कॉयल ट्यूब होता है। इट हैव 2 जॉन, जैसे टेस्टिस में 2 जॉन होता था, जर्मिनल जॉन और ग्रोथ जॉन। अब देखेंगे कि जो जर्मिनल जॉन है उसमें एक सेल होगा, यहाँ पर भी वही हाल होगा, टर्मिनल सेल इसमें भी मिलेगा, टर्मिनल सेल। और टर्मिनल सेल में यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, बडिंग पाया जाएगा। और यहाँ बडिंग से क्या बनेगा, यहाँ पर बडिंग से बनेगा क्या, यहाँ पे ऊगोनिया बनेगा। क्या बनेगा, ऊगोनिया। तो ऊगोनिया का निर्माण जो है वो कहाँ पर होगा, तो ये ओवरी के जर्मिनल जॉन में होगा। उसके बाद ग्रोथ जॉन में जब ऊगोनिया पहुँचेंगे तो ग्रोथ जॉन में ऊगोनिया से क्या बनेगा, यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte बनेगा। ये क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, जिस प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे, oogenesis के नाम से जानेंगे, oogenesis। तो oogenesis की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होगी, तो ये ओवरी के ग्रोथ जॉन में होगी। ग्रोथ जॉन नीचे पाया जाएगा, सबसे आगे जर्मिनल जॉन होता है। तो ये ऊगोनिया बनेगा जर्मिनल जॉन में सिंगल सेल से, जिसे टर्मिनल सेल कहेंगे, किस प्रोसेस के द्वारा, बडिंग के द्वारा। तो बहुत सारे ऊगोनिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पे oogenesis होगा तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो ग्रोथ जोन होता है इसमें भी सेमी सॉलिड एक एक्सिस पाया जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, रेकिस। रेकिस यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, रेकिस यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। अब ओविडक्ट और ओवरी दोनों सेम दिखाई देते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि ओवरी के अंदर आपको रेकिस मिलेगा, जबकि ओविडक्ट के अंदर रेकिस नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं ओविडक्ट की। तो ओविडक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जस्ट लाइक टू ओवरी, जैसे ओवरी दिखता है वैसे ओविडक्ट है, लेकिन यहाँ पे ओवरी ओविडक्ट में ही खुलेगा। ओविडक्ट ओपन इनटू यूट्रस, जो ओविडक्ट है वो यूट्रस में ओपन होगा। और यहाँ पर ओविडक्ट में क्या पाया जाएगा, तो ओविडक्ट में आपको मिलेगा क्या, सेकेंडरी oocyte मिलेगा, सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ओविडक्ट में आपको सेकेंडरी oocyte। और फिर क्या मिलेगा इसमें जो रेकिस है वो अब्सेंट होता है। इसमें रेकिस अब्सेंट होने की वजह से ये ओवरी से क्या है, डिफर है, अब्सेंट है। तो रेकिस इसमें अब्सेंट है और इसमें सेकेंडरी oocyte पाया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आता है यूटेरी। यूटेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 यूट्रस होगा। इट इज़ थिक इलांगेटेड एंड स्ट्रेट ट्यूब, ये थिक और इलांगेटेड और स्ट्रेट ट्यूब होगा। इट्स वॉल इज मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर, इसकी जो भित्ति होती है वो मस्कुलर होती है, मतलब मांसपेशियों की बनी होगी, और ग्लैंडुलर होती है। उसके बाद यूटेराई के बाद यहाँ पर कितने यूटेराई, 2 यूटेराई होंगे। उसके बाद फिर आता है वेजाइना। वेजाइना में क्या होगा, बोथ द यूट्रस यूनाइट टू फॉर्म स्मॉल नैरो कंट्रेक्टाइल ट्यूब, इसे वेजाइना कहते हैं। इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू वुल्वा। वुल्वा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये कपुलेशन में हेल्प करेगा, कपुलेशन में हेल्प करेगा। इसी वुल्वा को या इसी पोर को, जिससे वेजाइना बाहर खुलता है, इसी वुल्वा को ओपन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको ओपन किया जाता है किसके द्वारा, ओपेंड बाई पीनियल सीटी। पीनियल सीटी किस में पाया जाएगा, तो ये मेल में, यानी मेल और फीमेल दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो मेल का जो पीनियल सीटी है वो फीमेल के बुल्वा को जाकर ओपन करेगा, जिससे स्पर्म को वेजाइना में रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप कॉपुलेशन की प्रक्रिया में समझेंगे। कब खोलेगा उसे, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान ये खोलता है। पीनियल सीटी जो है वो बुल्वा को ही खोलता है। अब ये जो है वेजाइना का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा, और ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन है बॉडी वॉल का, यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। जैसे इधर ये ओवरी हो गया, ओवरी इधर हो गया, ओवरी में भी यहाँ पर कुछ टर्मिनल सेल होंगे, और जिससे क्या बनेगा, बहुत सारे ऊगोनिया बन जाएंगे।
और oogonia जाएंगे किस जोन में, ग्रोथ जोन में, तो वहाँ पर oogenesis के द्वारा क्या बनाएंगे, सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte ओविडक्ट से किस में पहुँचेगा, तो वो यूट्रस में पहुँचेगा। अब यूट्रस में जब जाएगा तो इधर इधर भी यूट्रस है, ये वाला भी यूट्रस ही है, और सेम वही इधर भी है, यूट्रस इधर भी है। अब ये दोनों यूट्रस जा करके यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, और यहाँ पर ये ओपन होते हैं बॉडी के बाहर किसके द्वारा, बुल्वा के द्वारा। इसी बुल्वा को जब पीनियल सीटी के द्वारा, मेल का जो पीनियल सीटी है इसी को ओपन करता है, यानी मेल में अगर पीनियल सीटी ना हो तो मेल अपना स्पर्म फीमेल के वेजाइना में रिलीज ही नहीं कर पाएगा, इसलिए पीनियल सीटी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन होता है। तो इस वीडियो में हमने एस्कैरिस का मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसको हमने क्लियर किया। अगले वीडियो में हम इसमें कापुलेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसके एग का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी एग में कैसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनते हैं, कैसे जो है मैमिलेटेड एग इसमें बनेगा, और फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।